ऐसा गजब सुंदर प्रकरण यहाँ बलभद्राचार्य ने दिया। 3 प्रकार के उपयोग, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध उपयोग। अशुभ से अधोगति, शुभ से ऊर्ध्वगति और शुद्ध से मुक्ति। ये 3 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कही और ये कहा ये उपयोग भी 3 प्रकार के हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। पाप और पुण्य में प्रवर्तन शुभाशुभ उपयोग है और पुण्य पाप दोनों से पार जो एक अपने आत्म स्वभाव में लीनता है वो शुद्ध उपयोग है और वो शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण है। देखिए यहाँ भावार्थ की एक लाइन हमने पढ़ी थी और उसके आगे अपने को अपना प्रकरण चलाना है। पेज नंबर 174 से पर उपयोग के संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा की थी। अपने आप लोगों को ध्यान होगा कि ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग है ना, ये 2 तरह के उपयोग की चर्चा आती है तत्वार्थ सूत्र में, उपयोग लक्षणम लेकर के। और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये 2 तो उपयोग है ही। 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा भी शास्त्रों में मिलती है, अशुभ, शुभ, शुद्ध के रूप में। तो फिर हमारे चित्त में सही शंका होती है कि उपयोग 2 प्रकार के हैं या उपयोग 3 प्रकार के हैं और इन दोनों में परस्पर में जो संबंध है उसकी चर्चा अपन ने कुछ अलग हटके कल यहाँ की है कि भाई यद्यपि उपयोग 2 प्रकार के हैं, जानना देखना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो भी किसे जानना और किसे देखना, तो विषय की अपेक्षा से वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग 3 रूप में विभाजित हो जाते हैं। माने उपयोग 3 प्रकार का हो जाता है। ज्ञान दर्शन का व्यापार किस दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में हमारा ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा होगा वैसा ही उपयोग नाम प्राप्त करेगा। माने हमारे ज्ञान दर्शन का व्यापार पाप में चल रहा है तो अशुभोपयोग है। हमारे ज्ञान दर्शन का व्यापार देव शास्त्र गुरु पंच परमेश्वरी जिनवाणी जिन मंदिर आदि के साथ में लगा हुआ ज्ञान दर्शन का व्यापार इनके साथ में लगा हुआ है तो वो शुभ उपयोग कहलाएगा। और वही ज्ञान दर्शन का व्यापार इन दोनों ही प्रकार के विकल्पों से उठकर निर्विकल्प स्वरूप में यदि लगता है तो वो शुद्ध उपयोग कहलाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि उपयोग तो जानना देखने का ही नाम है, लेकिन वो जानना देखना किसका अवलंबन लेकर के हो रहा है उस आधार पर भी उस उपयोग के भेद हो जाते हैं। देखिए भावार्थ की 1.5 पंक्ति कल पड़ी है। उपयोग को बुद्धि कहते हैं। वह उपयोग 3 प्रकार का होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जिससे आत्मा का भला हो उसे गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जिससे आत्मा का भला हो। जैसे कहते हैं ना, गुण करे तो थोड़ा ही बहुत है, और चलती है ना इस प्रकार की। गुण करे तो थोड़ा ही बहुत, गुण करे तो मतलब लाभ हो, जिससे गुण करे तो मतलब लाभ हो। तो ये कह रहे हैं जिससे आत्मा का भला हो उसे गुण कहते हैं और जिससे आत्मा का बुरा हो उसे दोष कहते हैं। तो लय कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास। पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान मान प्रकाश। पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान मान प्रकाश। सोलह कारण क्या गुण करेगी? क्या गुण चाहते हैं हम सोलह कारण से? हरे चतुर्गति वास, चतुर्गति से मुक्त हो जाना, ये मात्र उसका प्रयोजन है सोलह कारण भावना का। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लक्ष्य से तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है।
यद्यपि उमा स्वामी आचार्य ने तीर्थंकर प्रकृति बंध के कारणों की चर्चा करते हुए इन पूरे कारण भावनाओं की चर्चा की है, तथापि तीर्थंकर परमात्मा बुद्धिपूर्वक इन पूरे कारण भावनाओं को भाते होंगे ऐसा नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है। हाँ, सहज उनके हृदय में दर्शन विशुद्धि भी होती है, विनय संपन्नता भी होती है, शील रते क्रांतिचार अभीष्ण ज्ञानोपयोग संदेह शक्ति पर त्याग सब उनके जीवन में होते हैं। त्याग भी होगा, तप भी होगा, संयम भी होगा, वैराग्य रूप परिणाम भी होंगे, अभी सब प्रकार की भक्तियां भी उनके हृदय में होगी। उत्कृष्ट श्रद्धा यानी दर्शन विशुद्धि तो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, श्रद्धा की निर्मलता का प्रतीक है, ये सब उनके जीवन में होता है। लेकिन कोई व्यक्ति इन विकल्पों पूर्वक 16 कारण भावनाओं को भाए कि भाई हम 16 कारण भावनाओं का अभ्यास करेंगे, मुझे क्या कर रहे हो आजकल हम 16 कारण भावना का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 16 कारण भावनाओं को भाई चेतन का प्रकृति बनी, इसलिए तो पागल हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। ऐसे इन विकल्पों से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है, और बंधेगी कितनों को बतलाओ मेरे को, कितने जीव होंगे मैक्सिमम भारत क्षेत्र के अंदर? 24 तीर्थंकर, 24 भी एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं। आप सोचिए उन 24 व्यक्तियों को एक साथ तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि उनके काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर का डिफरेंस है, सब में एक कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 42,000 वर्ष कम कर लो, कोई दम नहीं है उसमें, तो इतने काल में 24 तीर्थंकर होंगे। और यदि अपन ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक की बात करें तो 42,000 वर्ष भी कहीं नहीं लगते, पूरा कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा का काल निकल गया, क्योंकि वो तीसरे काल में हो गए थे। अब कोड़ा कोड़ी सागर और आयु कर्म उत्कृष्ट रूप से बनता है 33 सागर, मैक्सिमम है ये, 33 सागर से ज्यादा आयु कर्म मिलता नहीं। और कितना है? करोड़ गुना करोड़ सागर, कितने भाव हो जाएंगे? और सारे भाव 33 सागर के हो गए क्या? अरे 33 सागर का भाव तो एक तो 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है और एक सर्वार्थ सिद्धि की आयु है। नहीं, सर्वार्थ सिद्धि वाला जो जीव है वो जीव से एक भवावतारी होता है, तो 33 सागर की आयु वाले में जीव हो ही नहीं सकते, ठीक है। और 7वें नरक में जाने की बात करें तो 7वें नरक में भी कितनी बार जाएगा? उत्कृष्ट संख्या की चर्चा की है, कितनी बार जा सकता है 7वें नरक में, तो आप देखेंगे ज्यादा बार नहीं और कंटिन्यू होता नहीं। 7वें नरक से निकल करके 7वें नरक में जीव जाए उत्कृष्ट है तो 2 बार जा सकता है। सही, अभी जो बात कह रहा हूँ तो सुनो एक बार पहले, मुझे पता नहीं है कि 2000 सागर देखते, तो मैं इससे ये कह रहा हूँ 2 बार जा सकता है 7वें नरक में, पता है आपको इस बात का? तो मैं कुछ नई बात कहना चाह रहा हूँ, वो तो समझो, सुनो एक बार पहले। 2 बार जा सकता है 7वें नरक के अंदर कोई व्यक्ति जाए तो, कंटिन्यू जाए तो। और उस 2 बार का भी विधान इस प्रकार का आया है चलो ये पंडित आदि ग्रंथों में कि 7वें नरक से ये जीव निकला और निकल करके पशु हुआ, ठीक है ना। पशु पर्याय से इस जीव ने फिर दूसरी पर्याय प्राप्त करी, मतलब वहां से किसी नरक में गया, फिर निकला और फिर दोबारा 7वें नरक में जाए, इसका नाम कंटिन्यू है, ऐसा कथन किया। मैंने वहां से निकल करके 7वें में नहीं जाएगा दोबारा, 7वें की बात चल रही है। 33 सागर 2 बार कहाँ हुआ? 33 सागर की बात करें, माने आप मान करके चलिए कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर ये जीव अनगिनत भाव धारण करता है, और तीर्थंकर प्रकृति 3 भाव से अधिक पहले बंधती नहीं है। तो किसी व्यक्ति को पहला तीर्थंकर होना है और किसी व्यक्ति को दूसरा तीर्थंकर होना है, तो पहले और दूसरे तीर्थंकर, अब सर्पनी काल की अपेक्षा से बात करता हूँ, 50 लाख करोड़ सागर का अंतराल है। ऋषभ देव और आदित्यनाथ स्वामी के बीच में 50 लाख करोड़ सागर का अंतराल है। कैसे? माने जब ऋषभ देव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, उसके बाद में भरत क्षेत्र के अंदर जन्म देने वाले जो तीर्थंकर थे, उन्होंने किसी ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी नहीं। दूसरे तीर्थंकर ने तीर्थंकर प्रकृति कब बांधी?
50 लाख करोड़ सागर। तो इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले 24 तीर्थंकर एक साथ हो नहीं सकते। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो कितने जीव बांधेंगे? कि नहीं साहब, भारत की थोड़ी ने एरावत की, वहाँ भी यही स्थिति है। विदेश एट ए टाइम 2.5 से 170 हो सकते है ना, मैक्सिमम 2.5 भी तीर्थंकर होंगे एट ए टाइम। तीर्थंकर एक ही काल में भी तीर्थंकर हुए तो 170 हो सकते हैं। ठीक है, आपने अजितनाथ स्वामी के काल में हुए थे, जब यहाँ दूसरे तीर्थंकर मौजूद थे, उस समय 2.5 के पूरे 170 आर्य खंडों में तीर्थंकरों का सद्भाव था। तो भी मैक्सिमम 170 जीव मान सकते हैं ना तीर्थंकर प्रकृति। और जीव कितने? अनंत। और क्षेत्र कितना बड़ा है ये? मनुष्यों की अपेक्षा से बात करें तो 45 लाख योजन का 2.5 का क्षेत्र। 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 के क्षेत्र में मात्र 170 जीव ऐसे होंगे तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं। तो अपने यहाँ वर्ग क्षेत्र में अभी आर्यखंड में 700 करोड़ लोगों में 7 अरब लोग हैं ना इस आधुनिक दुनिया की पॉपुलेशन। इनमें से 700 करोड़ लोगों में से कितने जीव ऐसे होंगे जो भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे होंगे? कोई भी नहीं। इन 700 करोड़ में कोई नहीं है। तो इन 700 करोड़ लोगों में से कोई जीव यदि सूर्य कारण की आराधना करे तो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा कि नहीं? क्या कुछ नहीं है। यहाँ के भरत क्षेत्र पंचम काल के जीव विदेश क्षेत्र में जाकर के तीर्थंकर बनने वाले होते ही नहीं। पूरे भरत क्षेत्र पंचम काल में सिर्फ 127 जीव ऐसे होंगे मैक्सिमम। 123 और 127 दोनों कथन आते हैं। मैं ज्यादा की बात कर रहा हूँ, 127 बोल दिया मैंने। ठीक है, तो आप 64 से आगे आगे करके आएंगे तो पूरा टोटल 123 होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ 12 की जगह 16 का भी व्याख्यान आया है, इस अपेक्षा से 127 हो जाते हैं। ठीक है, मैंने विविध अपेक्षाएं हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपसे बात चल रही थी ना, वो 58-59 शलाका पुरुष चलो पंडित में कथन आया है इस प्रकार का। मैंने अलग अलग गाथा पाठांतर से विवक्षा भेद से अभी पढ़ने में आया, आपको चर्चा हुई उसके बाद में। मैंने विवक्षा भेद से आचार्य देव ने, यतिव्रत आचार्य देव ने 63 शलाका पुरुष होते हैं ऐसा सामान्य कथन किया। फिर कथन किया उन्होंने कि 63 शलाका पुरुषों में से वर्तमान में 58 ही हुए हैं। फिर अलग गाथा के अंदर कथन किया कि 63 शलाका पुरुषों में से 58 नहीं 59 हुए हैं। फिर उन्होंने कथन किया 63 शलाका पुरुषों में से 60 हुए हैं। ऐसे 3 अलग अलग गाथाएं थी आचार्य देव ने। फिर तीनों का स्पष्टीकरण किया कि जहां 58 होने की बात कही है वहां समझना चतुर्थ काल की अपेक्षा से कही गई बात है। तो 5 लोग कम हो गए 63 में से। ये कौन कौन से कम हो गए? कि एक तो ऋषभ देव तीसरे काल में हुए थे। तो वर्तमान चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुषों में से एक तो तीर्थंकर ही कम हो गए। 24 तीर्थंकरों में से 23 ही तीर्थंकर हुए। और शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ 3 ये कम हो गए। और एक नारायण त्रिप्रष्ट नाम के वही जीव आगे चल करके भगवान महावीर स्वामी हुआ। तो एक ही व्यक्ति ने 2 पद ले लिए, एक त्रिप्रष्ट नाम का नारायण भी हो गया और एक 24वां तीर्थंकर महावीर भी हो गया। और शांतिनाथ स्वामी तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। कुंजनाथ स्वामी तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे। अरनाथ स्वामी तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे। 5 कम हो गए। तो 63 में से कितने हुए? 58 ही हुए। फिर अन्यत्र कथन किया ये साहब 58 नहीं 59 हुए हैं। कि वो कैसे? ऋषभ देव को शामिल कर लो, हुए तो थे ना तीर्थंकर आखिर अलग। तीसरे काल में हुए थे तो क्या हुआ? एक युग में इस अवसर्पणी काल में 59 जीव ऐसे हुए हैं जिन्होंने 63 शलाका पुरुषों की पदवियां प्राप्त की। 4 जीव कम हो गए, शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरनाथ और एक भगवान महावीर स्वामी त्रिप्रष्ट नारायण। 59 का कथन हो गया। फिर कहा उन्होंने कि साहब ये जो आप 59 कहते हो 59 नहीं 60 हुए हैं।
घाट कैसे हो गए? तो कहा नारायण और तीर्थंकर, ये जो आप एक ही जीव को कह रहे हो, ये दोनों तो अलग अलग थे। एक का नाम श्रीकृष्ण था, एक का नाम महावीर था। तो दो अलग अलग जीवों ने अलग अलग पदवियां धारण की ना। जिस समय नारायण था, जो जीव नारायण था वो जीव तीर्थंकर नहीं था, जो जीव तीर्थंकर था वो नारायण नहीं था। दो अलग अलग व्यक्तियों को चांस तो मिला काल की अपेक्षा से, तो तीन ही कम कर सकते हैं, क्योंकि शांतिनाथ, स्वामी कुंजनाथ और अरनाथ, ये चक्रवर्ती और तीर्थंकर ये तो एक साथ ही थे, दो को चांस नहीं मिला, तो तीन कम कर सकते हैं। ये उल्लेख किया आचार्य आचार्य जी ने। अगर 63 शलाका पुरुषों में से कितने हुए? बोले 60 हुए। तो तीन अलग अलग गाथाएं की, 58 का कथन दिया, 59 का कथन दिया, 60 का कथन दिया। अपेक्षा समझनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं, बात आपने बीच में उठा दी थी तीर्थंकर बनने के संदर्भ में, 16 कारण भावनाओं को उठा करके तीर्थंकर प्रकृति बांधने का जो कथन है, बहुत स्थूल, बहुत सामान्य कथन समझना चाहिए। वास्तव में वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती। कोई व्यक्ति 16 कारण के व्रत करता हो, कोई व्यक्ति 16 कारण का विधान रचाता हो, कोई व्यक्ति हर साल में 3 बार 16 कारण विधान करता हो, अब उसको तो तीर्थंकर प्रकृति बननी चाहिए ना। मतलब बहुत लंबा रास्ता चल रहा है। हाँ, और हम ये कहते हैं आप तीर्थंकर बन के कौन सा बहुत बड़ा काम हो जाएगा बताओ? सामान्य से मोक्ष जाओ ना। सामान्य से मोक्ष जाने वालों की बात करेंगे। देखिए आप पूरे कितने काल में 10 कूड़ा कूड़ी सागर का उत्तरपनी काल, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का उत्तरपनी काल, ठीक है। 10 कूड़ा कूड़ी सागर के काल में, अवतर्पणी काल में, जो उत्तरपनी काल में, इस भरत क्षेत्र में मात्र और मात्र 24 जीव ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर बनते हैं। अवतर्पणी में 24, उत्तरपणी में 24। भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 5 भरत की नहीं, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे यहाँ जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में 10 कूड़ा कूड़ी सागर के काल में 24 जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध करके तीर्थंकर बने हुए। और लेकिन मोक्ष जाने वाले कितने होंगे? यदि इस बात को लगाया जाए तो कितने होंगे? काउंटिंग नहीं है, कहाँ नहीं है, काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बतलाते हैं बहुत जीव हो सकते हैं, और वो कर्मों की संख्या में है। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में तो जाता नहीं, ठीक है। भरत क्षेत्र अवतर्पणी उत्तरपणी किसी की भी बात कर लो, सुकमा में नहीं है, सुकमा में नहीं है, और सुकमा में नहीं है, 3 काल में तो जाता नहीं है, और दुखमा और दुखमा में नहीं जाता है। तो एक कूड़ा कूड़ी सागर का काल हो गया। अब एक कूड़ा कूड़ी सागर, और उस एक कूड़ा कूड़ी सागर के अंदर जीव मोक्ष जाते रहते हैं, तो कितने हो सकते हैं? करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जीव होंगे जो मोक्ष जा सकते हैं। तीर्थंकर बनने वाले कितने? मात्र 24, और मोक्ष जाने वाले कितने? अनगिनत। अच्छा, अब चलो कोई बात नहीं, मोक्ष जाने की यदि हम बात कर रहे हैं तो मोक्ष जावे और तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जावे, तीर्थंकर अवस्था भी शाश्वत तो नहीं है, तीर्थंकर अवस्था भी स्थिर तो नहीं है, शादी अनंत काल के लिए तो नहीं, आयु प्रमाण जितनी उम्र होगी उतने समय तक रहेंगे, ठीक है। जितनी आयु शेष बची होगी उतने समय तक तीर्थंकर बन करके रहेंगे। तीर्थंकर अवस्था भी गुणस्थानातीत तो नहीं है, 13वां गुणस्था नहीं है, ठीक है, मतलब मुक्त नहीं है तीर्थंकर परमात्मा भी। किसी अपेक्षा से आप उनको मुक्त कह सकते हो, लेकिन मुक्त नहीं है, मुक्त तो सिद्ध परमात्मा ही होते हैं। तो उस तीर्थंकर अवस्था से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे, और सामान्य से केवली होकर के सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। अब हम आपसे पूछते हैं, सिद्ध बन जाने के पश्चात भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बनकर के सिद्ध हुए, और बाहुबली भरत जी आदि, रामचंद्र जी आदि ऐसे जीव बिना तीर्थंकर बने हुए सिद्ध अवस्था में मौजूद हैं। अभी सिद्धालय में बैठे दोनों, इन दोनों के आनंद में क्या फर्क है?
इन दोनों के सुख में क्या फर्क है? रंच मात्र भी फर्क नहीं। तो आप तीर्थंकर बनकर के मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं? तो आप तीर्थंकर तो गजब तीर्थंकर होते हैं, सब लोग जानते हैं। तीर्थंकर होते हैं तो उनका नाम होता है, सब लोग, कितना नाम होता है तीर्थंकरों का और कितने जीव जानते हैं। काल सापेक्ष तीर्थ। काल में पूछे तो शलाका पुरुष महापुरुष में क्या अंतर है? मैंने पूरा किलो प्रणति में देखने का प्रयास किया, मेरे को कहीं नहीं मिला उसमें। लेकिन मैंने सोचा, उसके बारे में विचार किया कि उसमें आखिर फर्क क्या हो सकता है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, शलाका पुरुष और महापुरुष में जो अंतर किया गया होगा, जो 163 और 169 का जो भेद किया गया है, उसमें यही अंतर लगता है कि एक जो प्रसिद्ध है वे 63 है, और जो प्रसिद्ध नहीं है वे महापुरुष तो है, लेकिन जो जगत में प्रसिद्ध नहीं है वे 169 में चले जाते हैं। ऐसा क्या आधार बना दिया आपने ऐसा क्या पूछ लिया कि वो प्रसिद्ध नहीं है और वो प्रसिद्ध है? मैं बतलाता हूँ ना क्या आधार है। जब विचार किया उसके बारे में तो ऐसा महसूस किया कि देखिए तीर्थंकर तो अपने आप में ही बहुत महान है। 24 तीर्थंकरों के नाम आज हिंदुस्तान में बहुत जैनी लोग जानते होंगे, लेकिन 24 तीर्थंकरों के माता पिता के नाम कितने लोग जानते हैं? नहीं ना। 24 तीर्थंकरों की जितनी जैसी जय जयकार होती है, 3 लोग के नाथ हैं, वैसे उनके माता पिता तो नहीं, वे तो त्रिलोकी नाथ हैं। तो 24 तीर्थंकर तो 3 लोक में, और बहुत जीव, पूरा विश्व, पूरी दुनिया। और जब उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तो 3 गतियों के जीव, उनके यज्ञ सह प्रवादी भक्तामर में श्लोक आता है कि 3 लोक में उनकी ख्याति है। दुंदुजी जो है सारे लोक में उनकी ख्याति प्रसिद्धि दिखाई देती है। तो तीर्थंकर तो अलग ही हो गए। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति है, शासक है, तो अपने आप में सारी दुनिया उनको जानने वाली हो गई। शलाका पुरुष की बात कर रहा हूं मैं। तीर्थंकर उनको सब जानने वाले हैं, शलाका पुरुष में तीर्थंकर शामिल हो गए। अब चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, उनको सब जानने वाले। अब नारायण प्रतिनारायण 3 खंड के अधिपति होते, तो कितनी बड़ी दुनिया हो गई। 1 आर्य खंड, 2 मृत्य खंड, सब उनको जानने वाले हैं। और ऐसे ही बलभद्र कौन होते हैं कि नारायण के भाई होते हैं और साथ ही रहते हैं। तो जो नारायण है उन नारायण से कम ख्याति बलभद्र की नहीं होती। तो सर्व जगत के जीव तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, सत्यनारायण, बलभद्र इनको जानने वाले होते हैं, इसलिए विशेष पुण्यशाली शासक होते हैं, इसलिए 63 शलाका पुरुष हैं। लेकिन न तो उनके माता पिता ऐसे कोई शासक होते हैं, ठीक है ना, और न ही कोई कामदेव की विशेषता क्या है? कहीं पे राजा हो, महाराजा हो, वो कोई बात नहीं है कामदेव में, तो सारी दुनिया जानती है। सुंदर है, सौंदर्य का प्रतीक है, बस ठीक है, वैसा होते हैं। महापुरुष तो है, लेकिन दुनिया जाने उनको, ऐसी बात नहीं। रुद्र है, नारद है, 3 खंड के अधिपति होते हो ऐसा तो कुछ नहीं है। 6 खंड के शासक होते हो ऐसा तो कुछ नहीं है। सम्राट होते हो कहीं के, ऐसा तो कुछ नहीं है। विशेष पद है, विशेष योग्यता है। नारद हो चाहे रुद्र हो, कुलकर है, कुल परंपरा से एक समस्या का समाधान करते रहे। लेकिन जैसा उनमें देखा जाता है 3 खंड 6 खंड के अधिपति पना, लोक में ख्याति पना सब लोग जानते हैं, वैसा उनमें नहीं। ऐसा अपन भेद कर सकते हैं 63 शलाका पुरुषों को स्पेशल कहने के लिए, ठीक है, और बाकी सबको सामान्य कहने के लिए। क्या 63 शलाका पुरुष विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन पूरे 169 महापुरुष वहां नहीं होते विदेश क्षेत्र में, क्योंकि विदेश क्षेत्र में नारद नहीं होते, विदेश क्षेत्र में रुद्र नहीं होते, विदेश क्षेत्र के अंदर कुलकर भी नहीं होते। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है ना। कुलकर परंपरा जो है, ये कुलकर शब्द का प्रयोग आया मनु के अर्थ में, सृष्टि प्रारंभ करता। भरत ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, और वो भी भोग भूमि के समापन के काल में होते, अवतर्पणी काल में होते, उत्तरपणी में नहीं होते। उत्तरपणी में कुलकर नहीं होते। इसमें
किसमें होंगे? काय के लिए होंगे खुलकर? क्यों होंगे? कहाँ होंगे? कैसे होंगे? क्या उपयोगिता है उनकी? कैसे होगा सोचो। माने भोग भूमि समापन के काल में जो खुलकर है वे सारी समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं कुल परंपरा से। पूरा कोड़ी सागर की भोग भूमि होती है, उसके बाद खुलकर 18 कोड़ा कोड़ी सागर की भोग भूमि होती है, उसके बाद खुलकर होते हैं। 18 कोड़ा कोड़ी सागर की कैसे? इधर से चले अपन उत्तरपनी काल से तो 3 काल अंतिम इधर के और फिर 3 काल वापस उधर के अवतरपनी के 6 काल हो गए ना कच्चे में। जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, ठीक है। फिर अवतरपनी शुरू हुआ तो फिर उत्तम भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर जगन्य भोग भूमि। ऐसी इतनी उत्कृष्टतः चलती हुई भोग भूमि के समापन के काल में कल्प वृक्ष समापन होने लगे, खान पीने की व्यवस्था नहीं थी, नहीं बच्चों का मुख देखने लगे, सूर्य चंद्रमा आदि दिखाई देने लगे, अनेक प्रकार की ऐसी जो संकट विपत्तियां जो खड़ी होती रही जगत के जीवों के लिए, उन सब समस्याओं का समाधान करने वाले खुलकर हुए वो भूमि के समापन के काल में। अब जैसे मान लीजिए अभी काल आएगा, 5वां चल रहा है, 6वां काल होगा, दुखमा काल, फिर दुखमा काल होगा, फिर दुखमा के बाद में दुखमा काल होगा 5वां। कैसा होगा वो काल? अपने जैसा ही नॉर्मल। तो इसमें तो खुलकर होने का सवाल ही नहीं है दुखमा काल में, 5वें में तो, ठीक है। फिर दुखमा काल में ऐसा कुछ है भी नहीं कि अब इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या होते खुलकर हों, और फिर उनके जो पुत्र होंगे वो पहले तीर्थंकर होंगे, श्रेणी के जीव, क्या नाम उनका, महापद्म नाम से पहले तीर्थंकर होंगे ना श्रेणी के जीव। तो इसका मतलब श्रेणी के जो पिता होंगे वो खुलकर होने चाहिए, अंतिम खुलकर। नागराज अंतिम कुलकर थे, ऋषभ देव के पिताजी अवतरपनी काल में होते हैं, और जो 14 कुलकर होते हैं उनमें 14वें कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर होते हैं। ऐसी व्यवस्था होती है। तो खैर मुझे तो यहाँ इस पूरे प्रकरण के माध्यम से इतना सही समझाना है जो प्रकरण अपन ने यहाँ छेड़ दिया था, और उस पूरे प्रकरण का उद्देश्य एकमात्र इतना ही है कि अपने दिमाग में बात अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि तीर्थंकर बनना कोई बहुत महिमा का काम नहीं है। और तीर्थंकर भी जैसे मान लीजिए भूतकालीन तीर्थंकर है तो वर्तमान में उन्हें कौन जानता है? नाम ही नहीं जानते भूतकालीन। और कदाचित भूतकालीन तीर्थंकरों के नाम आप जान भी ले लें, किसी शास्त्र में मिल भी जाएं और आप उनको पढ़ करके याद भी कर लें, दिए पंडित जी, तो भी उससे भूतकालीन तीर्थंकर वो तो कौन जानता, उससे भूत को कौन जानता, कोई नाम ही नहीं जानता है। लेकिन सुख और आनंद में तो कोई फर्क नहीं है ना। सामान्य केवली हो, 7 प्रकार की केवली कहे हैं, मुख केवली हो, अंतःकृत केवली हो, उत्सर्ग केवली हो, कल्याणक वाले तीर्थंकर हो, केवली हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे आनंद में क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कहता हूँ वो छोड़िए आप। अभी आप ये मान करके चलिए एक व्यक्ति जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे समझ लो आप सचिन तेंदुलकर है ना, ओबामा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझते हो कि बहुत महान है, वो व्यक्ति लड्डू खाए और आप लड्डू खाओ, दोनों के लड्डू खाने के अंदर जो स्वाद है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? और आप क्या बात कर रहे हो, वो तो अरे साहब कहाँ वो लड्डू खाएगा तो उसको खाने में और अपने खाने में स्वाद क्या पागल की बात कर, वही स्वाद आएगा कोई भी खाए चाहे। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि तीर्थंकर क्या हो गया, तो तीर्थंकर बन करके हुआ तो अरे प्रकृति का काम है ना, तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति बनी थी उस जाति का, पुण्य बना था, नाम कर्म की रहती प्रकृति, और तीर्थंकर प्रकृति बनकर की गई, कीर्ति हो गई, नाम हो गया, दुनिया में लोग उनको पूजने लगे, यश प्रतिष्ठा हो गई, 3 गति हो गई, ये उनका उपदेश आकर के सुनने लगे, क्या फर्क पड़ गया उससे आनंद में कोई वृद्धि नहीं है। सीधा तीर्थंकर हो गए हो तो उनके आनंद साफ समोचरण की विभूति है, तो उससे तो स्वाद में
कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, ओबामा लड्डू खाए तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या, फिर कितनी गाड़ियां हैं उसके पास में, हम लड्डू की बात कर रहे हैं। आप उसका बंगला उसका महल देखो, आप फर्क नहीं पड़ेगा लड्डू के स्वाद में, ये बंगले महल से लड्डू के स्वाद में फर्क। हम आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं, उस अतीन्द्रिय आनंद में क्या फर्क पड़ेगा। सिद्धों का सबका आनंद समान है, कोई भी सिद्ध हो, न उसमें काल का प्रभाव पड़ता है, न उसमें साइज का प्रभाव पड़ता है, न उसमें क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, न उसमें किस योग से उस सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की है। जैसे सिद्धों के अंतर बतलाया ना 10वां सूत्र में, 10वें अध्याय में सिद्ध परमात्माओं में अंतर की चर्चा की, भूत निगम नहीं की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, गति लिंग आदि की अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षाओं से यहाँ चर्चा की है उन्होंने कि स्त्रीलिंग से सिद्ध हैं, पुल्लिंग से सिद्ध हैं, चतुर्थ काल के सिद्ध हैं, पंचम काल के सिद्ध हैं, भरत क्षेत्र के सिद्ध हैं कि विदेश क्षेत्र के सिद्ध हैं, जम्बूद्वीप के सिद्ध हैं, क्षेत्र सिद्ध हैं कि समझो आप समुद्र सिद्ध हैं, अलग अलग प्रकार की चर्चाएं की है वहां सिद्ध परमात्मा। उससे क्या फर्क पड़ता है, अतीत काल कैसा भी रहा हो, ये नहीं साहब इसने तो बहुत दुख उठाए हैं, इसको लड्डू खाने में तो बहुत आनंद आएगा, और इसने तो जन्म से कभी कोई दुखी नहीं देखा, इसको लड्डू का क्या स्वाद आएगा। अतीन्द्रिय आनंद सबका एक समान हुआ करता है, तो फिर आप तीर्थंकर की अपेक्षा क्यों रखते हैं। आप तो अपने स्वभाव की आराधना करो, पुण्य पाप से पार मार्ग है सुख शांति का, सुख शांति का मार्ग। ये शांति के साथ में आनंद की चर्चा की है अपने यहाँ, अभी चर्चा चल रही थी 2 दिन पहले, डॉक्टर दयानंद भार्गव जी हैं, काफी देर उनके साथ में चर्चा हुई इस तरह की, उनके घर बैठा था मैं उनके यहाँ, तो कुछ ऐसे अंतर लिख रखे थे उन्होंने, मतलब अपोजिट दिखा रखे थे। वैसे ही चर्चा चल रही थी, अकेला ही था, वो भी अकेले ही थे। मैंने कहा सर ये सत असत अद्वैत द्वैत इस तरह की चर्चा करते हुए लिख रखा था, सुख दुख और शांति आनंद, ऐसी चर्चा की उन्होंने। वहाँ लिखा था बोर्ड के ऊपर, समझाया हुआ किसी को। मैंने कहा ये सुख दुख एक तरफ लिखा है आपने और ये सारे अपोजिट हैं, दूसरी तरफ आपने शांति आनंद की चर्चा की है, तो एक तरफ सुख लिया है और दूसरी तरफ उसका अपोजिट आपने शांति आनंद को लिया है। ये कोई बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ। यद्यपि मेरे दिमाग में वो बात तो थी कि वो सुख दुख जो है जहाँ जहाँ जनागम में प्रयोग किया गया है, तो सारा का सारा प्रयोग जो है वो इंद्रिय सुख के अर्थ में किया गया है। तो उनसे जानना चाहते थे, वो ब्राह्मण विद्वान है, जैन दर्शन के विशेष ख्याति प्राप्त तो है ही, जानते हुए नाम सुना होगा आप लोगों ने, डॉक्टर दयानंद भार्गव का नाम नहीं सुना आपने। संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत के, जैन दर्शन के, वेदांत के, छठ दर्शनों के, न्याय के, माने आज के समय में समझ लीजिए आप विद्वत्ता के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ी ख्याति है उनकी, और अनेक राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत हैं, और न मालूम क्या क्या पदवियां हैं उनके पास में, और भास्कर पत्रिका वगैरह के अंदर उनके लेख भी अनेक बार प्रकाशित होते रहे हैं। और मतलब समझो आप जैन उनमें आयोजनों में यूनिवर्सिटी लेवल पर समझिए आप, या किसी सामाजिक लेवल पर भी जहाँ उनको बुलाया जाता है जैन दर्शन जैन समाज की दृष्टि से कभी किसी अवसर पर, तो वे ऐसे जैन विद्वान के रूप में प्रतिपादन करते हैं कि शायद जैन विद्वान भी उनके आगे कुछ नहीं है। जब वेदों पर बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि कोई वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण पंडित उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा। तो बहुत विशिष्ट विद्वान है, मेरे को पढ़ाया उन्होंने 15 साल पहले, भी बहुत पुराना परिचय है उनसे। और अभी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सेमिनार आयोजन चल रहा था, तो उनको लेने के लिए जाना था, तो उसके बाद में भी उनको छोड़ने गया, तो 2 घंटा करीब उनके घर पे बैठा। तो ये काफ़ी चर्चा हुई उनके साथ में, उनके माध्यम से जानना चाहता था। अपने तत्वज्ञान की चर्चा तो अलग है, वो क्या कहते, तो उन्होंने यही जवाब दिया। सबसे पहला उनका आंसर था कि सुख दुख शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, ये सुख दुख इंद्रियजन्य है, और शांति और आनंद जो है ये अतीन्द्रिय है। फिर मैंने तर्क किया उनसे, मैंने कहा कि ये जो शांति और आनंद आप अतीन्द्रिय कह रहे हो और सुख दुख को इंद्रियजन्य कह रहे हो, सुख के लिए भी, अतीन्द्रिय के लिए भी सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतीन्द्रिय सुख भी तो होता है, आप शांति आनंद की बात कह रहे हो।
अतीन्द्रिय सुख शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, सुख को आप अकेले इंद्रिय जन्य में कैसे डाल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यद्यपि तुम्हारा कहना ठीक है, जिनागम में जैन शास्त्रों में इस तरह की चर्चाएं कुछ मिक्सअप जरूर हुआ है, लेकिन वास्तव में जहाँ अतीन्द्रिय है वहाँ शांति और आनंद की चर्चा है। फिर व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें भी जो शांति और आनंद, ये जो दो शब्द दिए हैं, ये शांति शब्द नास्ति से है और आनंद शब्द अस्थि से है। अन्य दर्शनों में मुक्त अवस्था में शांति तो स्वीकार की गई है, बहुत से दर्शन ऐसे हैं जिनमें शांति स्वीकार की गई, लेकिन आनंद स्वीकार नहीं किया गया। ये क्या चक्कर है शांति और आनंद में? तो शांति का अर्थ है दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति की यदि हम मात्र बात करें, दुख से निवृत्ति है, यदि मुक्त अवस्था के अंदर सुखी है कि जीवन में इतना ही है मुक्त अवस्था में कि दुख नहीं है, लेकिन अलग से कुछ आनंद होता हो ऐसा कुछ नहीं। जैसे तकलीफ मिट जाना, परेशानियां और संकट मिट जाना, ये मिट जाना ये किस चीज का सूचक है? शांति निवृत्ति। नास्ति पर कथन है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो शांति तो मानता ही है, जो कर्म निवृत्ति की चर्चा तो कहता ही है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से निवृत्ति की बात तो कहता ही है, जो कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव इसकी चर्चा करता है, जैसा हरिभद्राचार्य ने कहा है, कषाय मुक्ति की चर्चा करता है। लेकिन उसके साथ में कषाय मुक्ति के साथ साथ में कि आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता, अनंत आनंद की उत्पत्ति, आनंद अभूतपूर्व सुख वो वहां मौजूद है, ये विलक्षण बात करता है जैन दर्शन। इसलिए हमने शांति और आनंद दो शब्द यहाँ दी स्पेशल शब्द। तो हम ये कह रहे हैं कि जो शांति और आनंद एक सामान्य केवली को हुआ है, सामान्य व्यक्ति ने सिद्धावस्था की प्राप्ति की, और अनगिनत ऐसे हैं, मैंने जो नाम बताए रामचंद्र जी, भरत, बाहुबली आदि, इनके तो आप नाम जानते हैं, लेकिन कितने ही जीव ऐसे हैं अनगिनत जिनके आप नाम नहीं जानते। जानेंगे भी कैसे? यशस कीर्ति का उदय नहीं है, कर्म प्रकृति का उदय नहीं है। अरे जानने या नहीं जानने से उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग जाने इस बात से योग्यता का क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं कहा जो जितने ज्यादा फेमस हैं वे उतने ज्यादा योग्य हैं, इस धोखे में मत रहना। क्या मैं कहता हूँ, यशस कीर्ति का किसका कितना उदय हो, किसको कितनी दुनिया जान रही है, उससे उनकी विद्वता में, उनकी योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 35-40 वर्ष अपने यहाँ प्रवचन किए जानवी जी ने, पंडित साहब ने, बहुत लोगों ने हमने से सुने ही है, सुनते ही थे, हिंदुस्तान में नहीं घूमते थे, ठीक है ना, और एक ही स्थान पर रह करके उन्होंने दोनों टाइम व्याख्यान किए। यशस कीर्ति बहुत ज्यादा न होने से उनकी विद्वता में क्या फर्क पड़ता है? विद्वता में कोई कहानी नहीं। चारों अनुयोगों के प्रकांड विद्वान थे, हम तो जानते हैं उनकी विद्वता जो थी वो वास्तव में अद्वितीय थी हर क्षेत्र में, चारों अनुयोगों के क्षेत्र में। लेकिन प्रसिद्धि की दृष्टि से बात करो तो, ख्याति की दृष्टि से बात करो तो ऐसा थोड़ी ना कि हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग उनको जानते हो, देश विदेशों में लोग उनको जानते हो, तो क्या फर्क पड़ता है? आज जो बात वारिन साहब ने है, मान लो हुकमजी जी वारिन साहब ने, जो यशस कीर्ति का उदय है, वैसे यशस कीर्ति का उदय उनका नहीं था, लेकिन वारिन साहब से किस रूप में कम थे? मैं विद्वता की बात कर रहा हूँ, मैं लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारा सिर्फ अलग अलग विधाएं हैं। फिर उन विधाओं की दृष्टि से बात करोगे तो फिर उनकी कोई कहानी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी एंगल की अपेक्षा से बात कीजिए। किसी व्यक्ति में, हर जगह पर ऐसा ही होता है, किसी जगह पर किसी व्यक्ति का सलेक्शन करना है, मान लीजिए समय हो गया है वैसे अपना, किसी जगह पर किसी व्यक्ति का सलेक्शन होना है और उसके लिए कोई मापदंड निर्धारित किए हैं और उन मापदंडों के आधार पर उसको देखना है। अब हम ये कहें कि नहीं साहब इसके अलावा ये तो विदेशों में भी जाकर के आया है, नहीं साहब ये तो इसके पास ये तो इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना, तो उससे क्या लेना देना है वो सारी चीजें? ये नहीं साहब ये तो संपन्न है। अरे उस संपन्नता से यूनिवर्सिटी के अंदर किसी चीज में, किसी जगह पर किसी की नियुक्ति करने में उन चीजों का क्या लेना देना है? वो उसके मापदंड का आधार नहीं है। वैसे व्यक्तिगत जीवन के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मान लीजिए 50% मिनिमम चाहिए। अब कहेंगे साहब 50% तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके साथ में इसकी फैमिली भी देखो, आप इसकी संपन्नता भी देखो,
अब इनको और क्वालिटी बहुत सारी है वो सब, अरे तो लेकिन क्या करें उसका, वो यहाँ उपयोगी नहीं है ना, दूसरी चीजें होगी। यहाँ जिस मुद्दे की चर्चा चल रही है, जिस पॉइंट की चर्चा चल रही है, उसी पॉइंट के आधार पर निर्णय किया जाएगा, उसी पॉइंट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी और चीजें होगी तो होगी, उनसे क्या लेना देना है। जिस योग्यता की चर्चा चल रही है, जिन मापदंडों के आधार पर चर्चा चल रही है, मान लीजिए समझ लीजिए आप विश्व सुंदरी, अब जिन मापदंडों के आधार पर निर्णय किया जाएगा वही मापदंड होंगे, भले वो आपको बस सुंदर दिखी कि दूसरे उससे ज्यादा सुंदर दिखी, उससे क्या लेना देना है। इतना वजन होना चाहिए कि इतनी हाइट होनी चाहिए कि इतनी कमर होनी चाहिए, जो भी जो उनके मापदंड जैसे भी हों, जिस किसी भी प्रकार के, और फिर उसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी का जो डिसीजन हो, जो भी सारी बातें हैं। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि अब उन मापदंडों से खरा उतरना चाहिए ना, वो यदि मापदंडों से खरा नहीं उतरता है तो सिलेक्शन नहीं होता है। मान लीजिए फौज में सम्मिलित करना है, किसी की कितनी भी ताकत हो, सामर्थ्य हो, योग्यता हो, लेकिन वो फिटनेस, इतना वजन होना चाहिए आपका, इतनी हाइट होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जो देखी जाती है सेना में भर्ती करने के लिए, उसके अंदर आप अनफिट हैं तब आउट हो जाएंगे। अभी कितनी भी इच्छा हो देश के लिए मर मिटने की, मायना नहीं रखेगी उसके लिए। खैर ये पूरा प्रकरण जो अपन ने जितनी चर्चा की, आज का जो समय अपन ने व्यतीत किया, उस पूरे समय का और पूरी चर्चा का निष्कर्ष एकमात्र इतना है कि जिस योग्यता की हम बात कर रहे हैं, जिस पदवी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो पदवी की क्वालिटी क्या है कि पुण्य पाप से पार। जिस सिद्ध अवस्था, जिस मुक्त अवस्था की यहाँ बात कर रहे हैं, पाप, पुण्य और मुक्ति, तीन बातें कही है। तो जिस मुक्त अवस्था की बात कर रहे हैं, वो मुक्त अवस्था पुण्य और पाप से पार हुआ करती है, पुण्य और पाप से भिन्न हुआ करती है, पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके हुआ करती है। उसके लिए तीर्थंकरत्व, यशस्वी कीर्ति, ख्याति लाभ की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से शुद्धोपयोग पूर्वक उस मुक्ति की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ का त्याग होने पर, शुभ और अशुभ से निवृत्ति होने पर अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अवलंबन लेते हुए उस मुक्ति की प्राप्ति जगत की जीव करते हैं। हम सभी को एक प्रकार की मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो गई, इसी मंगल भाषा।
Good one.